हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी अभी मैं सोकर उठ रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का ऐसी ड्यूटी था तो वो 5:30 बजे तक निकल गए। तो मैं 5 बजे उठी थी, उनके लिए चाय बना दिया और उनको बिस्किट दिया और वो खाकर ड्यूटी चले गए। तो अब 5:30 बजे निकले हैं, तो आप जानते ही हैं अभी ठंड में कितना अंधेरा रहता है, पूरा उजाला तो होता नहीं है। तो इतनी सुबह से काम करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं। तो अभी उठकर नाश्ता बनाना सही भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी जो बुग्गू और मेघा है वो करीब 9-10 बजे नाश्ता करती हैं। तो यदि मैं 8:30 5:30 बजे से ही नाश्ता बनाने लग जाऊं तो वो पूरा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने वही सोच के फिर से लेट गई। तो लेटने के बाद मुझे थोड़ी गर्माहट आ गई, तो मुझे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। और जब मैं उठ रही हूँ तो मेघा उठी हुई थी, तो मैंने आवाज़ दिया कि कितना टाइम हो रहा है। तो उसने बताया कि 8:30 बज चुके हैं। तो देखिए मैं हड़बड़ा के उठी हूँ, तो मैं यहीं सो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ सोए थे। जब वो चले गए तो खाली था, तो मैं यहीं पे लेट गई। तो जब बोली मेघा 8:30 बज गया, तो मैंने हड़बड़ा के उठा देखिए, और ये कंबल वगैरह को लगे हाथ में बेड को सेट कर देती हूँ कि फिर दोबारा कितना आऊँगी और कितना सेट करूँगी। तो इसलिए मैं उठी और तुरंत सेट कर दी। ये मैट्रेस भारी होने की वजह से मेरे से सेट ही नहीं होता है और उठता भी नहीं है अच्छी तरह से। तो मैं जितना सकती हूँ कर लेती हूँ। इसके बाद बेड सेट होने के बाद मैं गेट को खोलती हूँ। गेट तो मैंने सुबह खोला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे ऐसे। तो फिर 8:30 बजे जब खोल रही हूँ तो देखिए कितना धूप आ गया है, चारों तरफ धूप ही आ गया है। तो मैं यहाँ पर्दों को पहले हटा लूँगी। और झाड़ू तो मैं सुबह की थी, क्योंकि उनको नाश्ता बनाना था, तो मैं नहीं किचन में झाड़ू कर दिया था। इसके बाद मैं पूरे घर को झाड़ू कर लूँगी, इसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो चलिए पहले झाड़ू लगाते हैं घर में। आप जो यहाँ एक तार गिरा हुआ देख रहे हैं, वो हमारे पूजा स्थल का लाइट का तार है। जब हम लोग मेन लाइट को बंद कर देते हैं तो रात में वो लाइट को, जो ब्लू कलर का है, वो जला देते हैं, क्योंकि पूजा स्थल को रात को तो ऐसे ही अंधेरा तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब मेन लाइट को जला नहीं सकते हैं, क्योंकि उजाला आएगा तो फिर हम लोग को नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग एक दिवाली में लाइट लगाए हैं ब्लू कलर का। वो बहुत मतलब ज़्यादा स्लो जलता है, वो ज़्यादा हाई नहीं जलता है। तो इससे नींद भी अच्छी आती है और पूजा स्थल भी हमारा अंधेरा नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग देखिए सुबह तो खोल देते हैं, और लटकाने का जगह नहीं है तो इसी तरह वो पड़ा रहता है, क्योंकि करंट लगने का डर नहीं है, खुला हुआ है उसका और कहीं कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए डर नहीं है, तो पड़ा रहता है, सिर्फ रात को ही वो लगता है। तो यहाँ मैं झाड़ू करते करते बाहर की तरफ आ गई हूँ। अब मैं इस डोरमेट को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी, इसके बाद मैं फिर से वहीं पे लगा दूँगी। तो यही देखिए सुबह का यही तो रूटीन है हम महिलाओं का, कि झाड़ू करो, पोछा करो, इसके बाद जो अपना काम है आप लगे रहिए, आपका समय कब बीत जाएगा। लेकिन आज तो मेरी लेट हो गई है, लेकिन देखिए मैं एक एक काम जो मेरा रूटीन है वो मैं कर ही रही हूँ। झाड़ू करते हुए देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में आते ही वहीं मैंने डस्टबिन रखा है, तो पूरा कचरा को वहीं पे ले जाती हूँ और डस्टबिन में डस्टबिन के द्वारा डाल देती हूँ। इसके बाद मैं बाहर में फिर से एक बड़ा सा और डस्टबिन रखी हूँ, वो डेली मैं नहीं फेंकती हूँ, सप्ताह में एक बार ही फेंका जाता है, तो इसलिए पूरा उठा के मैं उसमें डाल देती हूँ। तो आज मेरा डस्टबिन गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज डस्टबिन को धो देते हैं, क्योंकि वो डेली गंदा नहीं होता है, मैं सूखा कचरा ही रखती हूँ इसमें।
गीला कचरा को अलग से रखती हूँ। तो देखिए मैं कि डस्टबिन गंदा हो गया है, तो मैं यहाँ पे वही धो रही हूँ। अब धोने के बाद इसे मैं धूप में सूखने दे दूँगी, और जो आप यहाँ बाल्टी देख रहे हैं उसमें मैं पोछा लगाती हूँ। अब इसमें भी मैं पोछा का पानी लेते आऊँगी, क्योंकि ये जो आप नल देख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट मोटर अभी चला हुआ है, तो वही गर्म पानी आ रहा है, और ठंडा पानी से पोछा लगाने में पूरा हाथ ठंडा हो जाता है ये ठंड में। तो वही में थोड़ा नॉर्मल पानी रहता है, आप जानते ही हैं जब डायरेक्ट मोटर का जो पानी रहता है वो पूरा ठंडा नहीं रहता है, मतलब हाथ में आप आराम से ले सकते हैं। वही मैं पोछा लगाने वाला पानी भर लूँगी और डस्टबिन को धूप की तरफ सूखने दे दूँगी। तो आप यहाँ जो पत्थर इकट्ठा देख रहे हैं वहीं पे मैं डस्टबिन को सूखने दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ जल्दी धूप आती है, तो मैं इसे उल्टा करके सूखने दे दूँगी। तो देखिए एक हाथ से मेरा हो ही नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पत्थर के सहारे से मैंने उसको सेट कर दिया, और पानी अपना गिरता रहेगा और सूखता रहेगा। तो मैं यहाँ डस्टबिन को सूखने देने के बाद किचन में आ गई हूँ। तो मैंने जो चाय वगैरह बनाया था तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो वही मैं पहले अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, और फिर मैं बच्चे के लिए नाश्ता बनाऊँगी। क्योंकि देखिए 5:30 बजे मैंने बनाया था चाय, तो इसके बाद तो चींटियाँ वगैरह कॉकरोच वगैरह चलते ही होंगे, इसीलिए मैंने फिर से पोंछा है, ताकि कुछ डर नहीं रहे। मैं साफ़ सुथरा होके ही किचन में खाना बनाती हूँ, चाहे 1 घंटा के बाद आऊँ या 2 घंटा के बाद आऊँ, तो मैं यहाँ पहले पोंछ लेती हूँ इसके बाद ही। क्योंकि देखिए बेलना चक्की गिर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, अनहाइजीन टाइप का लगता है, इसलिए मैं पहले स्लेब को एक भीगे हुए कपड़े से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने तो हस्बैंड को भेज दिया ड्यूटी, तो अब बच्चों को तो नाश्ता बनाना है, बच्चे क्या खाएंगे उठ के। तो इसके बाद देखिए मैं पहले यहाँ काउंटर टॉप पे एक टॉवल को लगा लेती हूँ, इसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरा काउंटर टॉप यदि इस टॉवल को लगाने से गंदा नहीं होता है। तो मैं इसी तरह डेली करती हूँ, ताकि मेरा काउंटर टॉप साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ मैं देख सकते हैं पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेघा रात को ही बोली थी कि मम्मी सुबह पास्ता बनाना, तो मैं वही पास्ते के लिए पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं इसमें पास्ता डालूँगी। तो पास्ता उसको पसंद है, वो नाश्ते में रोटी पसंद नहीं करती है, या तो उसको पूड़ी पसंद है। आटे की चीज़ है तो यदि आप पूड़ी बनाइए, नहीं तो फिर कचौड़ी बना दीजिए, नहीं तो रोटी तो बिल्कुल भी वो नहीं खाती है। तो देखिए वही बोली कि मम्मी पास्ता ही बनाओ, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो वही मैं पास्ता को उबाल रही हूँ। तो उबालने के समय मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो अब ये जब तक उबल रहा है, मैं तब तक टमाटर और प्याज को चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पतले पतले स्लाइस में प्याज को काट लिया, इसके बाद मैं टमाटर को भी काट लूँगी, क्योंकि ये सब नहीं डालने से ये पास्ता आपका अधूरा अधूरा लगता है। तो मैंने यहाँ वही एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। तो प्याज और टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। इसमें मैंने मिर्चा नहीं डाला है, क्योंकि बुग्गू नहीं खा पाएगी, और मेघा भी उतना तीखा नहीं खाती है, मैं भी तीखा नहीं खाती हूँ।
तो मैंने मिर्चा को स्किप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें मैंने रिफाइंड डाला है, क्योंकि बटर से मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेघा एकदम बटर पसंद ही नहीं करती है। अब बुब्बू को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ से बना है, तो बुब्बू का तो टेंशन नहीं है, मेघा का ही ज़्यादा ये होता है। तो मैंने यहाँ बटर का यूज नहीं किया है, रिफाइंड डाला है। इसके बाद मेरा तो तेल गर्म हो गया। मैं चॉप किए हुए प्याज को अच्छी तरह से इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसके बाद मैं टमाटर को डाल दूँगी। यहाँ देख सकते हैं मेरा प्याज ब्राउन होने लगा है, तो अब मैं इसमें टमाटर को डाल दूँगी। इसके बाद टमाटर को भी गलने तक अच्छी तरह से भूनूंगी। इसको गलाने के लिए मुझे इसमें नमक डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह से गलेगा नहीं। क्योंकि जो और सब मैं देखती हूँ पास्ता सब में टमाटर इसी तरह रहता है, लेकिन मेघा को ऐसा पसंद नहीं है, उसको गला हुआ टमाटर वाला पास्ता पसंद है। तो पहले मैं इसे गला लूँगी। और जो थोड़े पास्ता मसाला होते हैं, ये आपका मैं जो घर में यूज होता है मसाला सब, वो सब डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, फ्लेवर आए। तो वही मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं हल्दी का यूज नहीं करूँगी, क्योंकि हल्दी देने से फिर पास्ता का कलर अच्छा नहीं दिखता है। तो वही सब मसालों का यूज करूँगी और इस टमाटर को अच्छी तरह से गला लूँगी। इसके बाद ही मैं पास्ता डालूँगी। तो देखिए मैं गलने का वेट कर रही हूँ कि कब गले, तो मैं लो फ्लेम में ही इसको पका रही हूँ, ताकि ये जले नहीं। टमाटर प्याज हमारा तो यहाँ गल चुका है, तो अब मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी और पास्ता को भी मैं अच्छी तरह से मिलाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे मैगी मसाला का यूज़ किया है, मेरे पास पास्ता मसाला नहीं था, तो जो था मैं वही डाल दी हूँ। इसके बाद मैं उसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद ही मैं पास्ता को डालूँगी। फिर पास्ता को भी मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। फ्रेंड मुझे पता है कि बच्चों की सेहत के लिए पास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चे जब जिद करते हैं तो क्या किया जाए। आजकल तो सभी खाते ही हैं। तो देखिए ये इतना वाइट रहता है ना, देख के ही डर लगता है कि ये पेट में जाके ज़रूर चिपकेगा। और मेघा को देखती है तो बुग्गू भी खाना चाहती है, तो इसलिए बुग्गू बच्ची है तो देने में भी उसको डर लगता है। लेकिन क्या करे, कभी कभी देती हूँ जब बनता है घर में, तो मैं डेली तो नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरा पास्ता कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी यम्मी लग रहा है। तो चलिए मैं बच्चे को पहले सर्व कर देती हूँ। और आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए पास्ता। पहले मैं एक प्लेट में मेघा के लिए निकाल दूंगी, फिर मैं बुग्गू को दूंगी। तो इसके बाद देखिएगा बुग्गू का रिएक्शन क्या होता है इसको देखने के बाद। कोलगेट दे दो ना, कोलगेट दे दो। तो ये रहा मेघा का प्लेट और मैं इसमें फोक डाल दी हूँ। अब मैं एक छोटा सा प्लेट बुग्गू के लिए निकालूंगी। और चलिए देखते हैं बुग्गू का रिएक्शन क्या होता है। ये लो बुग्गू तुम्हारा पास्ता मसाला। डायरेक्शन में आके ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। You're most welcome. तुमको कैसा लगता है बुग्गू पास्ता? अच्छा लगता है। एक बार खा के दिखा। यम्मी यम्मी लगा। ये बता कि आगे कुछ हुआ? मुझे नहीं खाना। सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे। मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है। हाँ होना क्या है वो अपने रास्ते में। मुझे नहीं खाना है। बुग्गू अभी ब्रश की ना, बिना ब्रश किए नहीं ना खा रही है। लेकिन दिल भी ब्रश की ना। गुड। कुछ बात तो है, ध्यान से लो, नहीं प्यार ना हो जाए, है ना। ठीक है खा। देखो मम्मा, देखिए बुग्गू पहले तो वो हॉर्लिक्स थोड़ा सा खा रही थी और साथ में बिस्किट भी थी 2 तो वही खा रही थी। फिर पास्ता बना तो मैंने उसके लिए पास्ता ला दिया, तो अब वो हॉर्लिक्स को छोड़ दिया और
पास्ता को खा रही है। बच्चे को लोग का तो यही सब फेवरेट है, पास्ता, चाउमीन, मैगी। और हम लोग को पता है कि ये हार्मफुल है, फिर भी हम लोग देते हैं। क्या करें, बच्चों के जिद के सामने हमें झुकना ही होता है। तो उन लोग को खाने देते हैं। और मैं आ गई हूँ अब किचन में फिर से। मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि रात ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि सुबह ये शिफ्ट है, जल्दी तो उठूँगी, तो मैं बर्तन को छोड़ दिया। मैं डेली तो नहीं छोड़ती हूँ, कभी-कभार जैसे मतलब मन नहीं करता है धोने का तो मैं छोड़ देती हूँ। तो वही ढेर सारे बर्तन हो गए हैं देखिए, लेकिन फिर भी तो धोना तो है, तो मैं वही फटाफट इसे धो लूँगी, इसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने पास्ता बनाया है, वो पूरा नीचे चिपक गया है। तो अब उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सोचिए जब यहाँ ऐसा चिपक गया है तो पेट में जाके ये क्या हाल करता होगा। तो वही मैं उसको पहले जो मैंने पास्ता को भिगोने के लिए पानी दिया था उसे मैं फेंक दूँगी। मैं सिंक में कचड़ों को नहीं डालती हूँ, कचड़ों के लिए देखिए एक कटोरा रखती हूँ, जो जूठे कचड़े होते हैं, तो उसमें मैं सारे कचड़ों को रख देती हूँ। इसके बाद मैं एक पॉलीथीन के सहारे बाहर ले जाके फेंक देती हूँ। मैं इस कचड़े को डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि गीला कचड़ा रहता है और मैं डस्टबिन में सिर्फ सूखे कचड़े को ही डालती हूँ। तो यहाँ मेरा बर्तन धोया हुआ हो गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पानी से सभी बर्तनों को धो लूँगी। और वही मेरा एक झुग्गी रखा हुआ है, जिसमें मैं पहले सब्जी रखती थी, उसका मैंने अभी बर्तन रखने का बना दिया है। इसमें मैं सारे बर्तनों को धो धो के अच्छी तरह से रख दूँगी, और ताकि ये अपना पानी गिरता रहेगा, सूखता रहेगा, फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। चलिए मेरा पूरा बर्तन यहाँ धोया हुआ हो गया है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं बुग्गू से बात कर रही थी तो आपको टीवी का आवाज़ आता होगा। तो ये फ्रेंड टीवी का ही था, क्योंकि मेघा ने टीवी चला रखा था, इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ। तो वही मेरा तो बर्तन धोया हो गया। अब चलिए पोछा लगाने की बारी आती है, तो मैं पोछा भी फटाफट लगा लूँगी। और यहाँ मेरा देखिए डंडा टूट गया है, और पोछा नया ही था, लेकिन इसका हैंडल टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। लेकिन मैं कोशिश की थी कुछ डाल के लंबा करने का, लेकिन हुआ ही नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसी से पोछा लगाती हूँ। अब लगाते-लगाते आदत भी हो गया है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होता है लगाने में। तो वही मैं फटाफट पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं फिर दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो पोछा लगाने के बाद डायरेक्ट मैं चली गई बाथरूम। इसके बाद मैंने जितने कपड़े भिगोए थे धो लिए, और देखिए मैं उन्हें सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो देखिए देर से उठने के बाद भी मैं अपना काम समय पे कर ली, कंटिन्यू की, आलस को नहीं की। तो देखिए मेरा काम समय पे हो गया। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।